नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। मेरे चैनल मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत साल 2020 में कब मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और इसका उद्यापन कैसे होगा। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में। इन सभी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। वैसे तो महालक्ष्मी व्रत 16 दिन का किया जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई इसे पूरा ना कर सके तो उसे 3 दिन का व्रत रखना चाहिए। इसके लिए व्रत का पहला दिन, 8वां दिन और 16वां यानी अंतिम दिन का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और 16वें दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को रखने से महालक्ष्मी खुश होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है और धन दौलत वैभव की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं महालक्ष्मी व्रत पूजा विधि के बारे में। पूजन के लिए सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। राहु काल को छोड़कर आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना के बाद कलश पर एक कच्चा नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उस पर रख दें। माता महालक्ष्मी की स्थापना दक्षिण पूर्व कोने में कीजिए। इसके लिए एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर श्वेत रेशमी कपड़ा बिछाएं और उस पर महालक्ष्मी की तस्वीर रख दें। यदि आप तस्वीर की जगह मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो पाटेप को आप लाल वस्त्र से सजाएं। कलश के बगल में एक अखंड ज्योति स्थापित करें जो पूरे 16 दिनों तक जलती रहे। 16 दिनों तक सुबह तथा शाम को महालक्ष्मी की पूजा करें। मेवा, मिठाई या सफेद दूध की बर्फी का नित्य भोग लगाएं। एक लाल रेशमी धागा या कलावे का टुकड़ा लीजिए और उसमें 16 गांठें लगाएं और सुबह पूजा के समय घर के हर सदस्य को वह 16 गांठ वाला धागा बांधे। ओम श्री ही श्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। महालक्ष्मी के जप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम कहा गया है। कम गट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया है। ये दोनों ना होने पर रुद्राक्ष की माला पर भी जाप कर सकते हैं और महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने व पढ़े। अब आपको बता दे महालक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि के बारे में। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन के समय 2 सूप ले। किसी कारण से आपको सूप ना मिले तो आप स्टील की नई थाली ले सकते हैं। इसमें 16 श्रृंगार के सामान रखें और दूसरी थाली अथवा सूप से ढकें। 16 दिए जलाएं, पूजा करें। थाली में रखे सुहाग के सामान को देवी जी को स्पर्श करवाएं एवं उसे दान करने का संकल्प लें। जब चंद्रमा निकल आए तो लोटे में जल लेकर तारों को अर्घ दें तथा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामकर माता महालक्ष्मी को अपने घर आने का, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, इस तरह 3 बार आग्रह करें। इसके पश्चात एक सुंदर थाली में माता महालक्ष्मी के लिए बिना लहसुन प्याज का भोजन सजाएं। भोजन में पूड़ी, सब्जी, रायता और खीर होनी चाहिए, अर्थात वैभवशाली भोजन बनाएं। भोजन के पश्चात माता की थाली ढक दें एवं सूप में रखा सामान भी रात भर ढका रहने दें। सुबह उठ के इस भोजन को किसी गाय को खिला दें
और दान सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान करें। अब हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत साल 2020 में कब मनाया जाएगा। आपको बता दें, महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 25 अगस्त 2020 दिन मंगलवार से होगी और अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2020 को दोपहर 12:21 से लेकर अष्टमी तिथि की समाप्ति 26 अगस्त 2020 को रात 10:39 तक रहेगी और महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति 10 सितंबर 2020 दिन गुरुवार को होगी। अष्टमी तिथि की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को शाम 5:49 से लेकर अष्टमी तिथि की समाप्ति 10 सितंबर 2020 को शाम 6:16 पर होगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। ये सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ये कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से इस उपरोक्त विधि से पूरी श्रद्धा से व्रत किया जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।